आप लोग अगर नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर उसमें जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है, कौन सी हमें स्किप करनी है और कौन सी हमें बिल्कुल एग्जाम के लिए जो है वो याद करनी है। तो इसी के लिए मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटोर फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, आज के सेशन में पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन नाबार्ड एग्जाम फेज 1 में, और फेज 2 में पहली बात आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट स्कीम की, एंड सेकेंडली हम कंप्लीट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं नाबार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी और इन जनरल भी, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद गवर्नमेंट स्कीम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम की इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे आपके सामने साफ साफ जो है वो डाटा मैंने मेंशन किया है, जिसमें लिखा है, अगर हम लोग देखें एनालाइज करते हैं फेज 1 के एग्जाम में अराउंड ये कुछ 3-4 सालों के डाटा में चेक किया गया कि कितने हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम में से क्वेश्चन ईएसआई और एआरडी पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो ये देखा कि 24 to 29 क्वेश्चन जो है फेज 1 में हमारे ईएसआई पार्ट के जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन थे। सिमिलरली अगर हम लोग एआरडी में देखें तो यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन, ये बेसिकली 2022, 23 और 24 उन तीनों पेपर की एवेल्युएशन करने के बाद आपके सामने लिखा है कि इसमें अराउंड जो हमने देखे 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो हमारे सारे गवर्नमेंट स्कीम में फ्रॉम एआरडी में से पूछे गए थे। तो आप देखिए अगर 24 से 29 क्वेश्चन 40 में से पूछे गए हैं, यानी कि अराउंड 50 और 50% से ज्यादा ही जो क्वेश्चन है हमारे 40 में से वो ईएसआई पार्ट के गवर्नमेंट स्कीम में थे। तो ये बनती है हमारी इंपॉर्टेंस। फेज 2 में भी एनालाइज करते हैं कि कितने क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फेज 2 में 12 से 13 जो क्वेश्चन थे वो हमारे फ्रॉम ईएसआई पार्ट, जो कि फेज 2 में 1 मार्कर हो सकते हैं, 2 मार्कर हो सकते हैं, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके गवर्नमेंट स्कीम में से थे ईएसआई पार्ट के। और इसी के साथ फेज 2 में जो डायरेक्ट आपके डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के तो हमें इंपॉर्टेंस पता है, ये 2022-23 की इवैल्यूएशन के बाद लिखा हुआ है कि डायरेक्ट आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन था पीएम मत्स्य संपदा योजना पे, और दूसरा क्वेश्चन था एनआरएलएम, इस पे बताइए ये मिशन क्या है, लाइफ स्टॉक के रिलेटेड इसमें एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना फंड एलोकेट किया गया, उसके बारे में कंप्लीट जो था वो पूछा गया था, कैसे हमारे ये लाइफ स्टॉक सेक्टर को बेनिफिट कर रहा है। तो ये देखिए यानी कि 10 और 15 में से कोई भी मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बनती है इंपॉर्टेंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 में से अगर हमारे फेज 2 में, जो कि हमारा मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर है, एक एग्जाम वो है जो हमारी मेरिट डिसाइड करेगा, अगर 15 में से आपके पास 12 से 13 क्वेश्चन, यानी कि 80 और 80% से ज्यादा अगर हम लोग कहें हमारे डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम में से क्वेश्चन बनते हैं, इसका मतलब, और साथ ही साथ हमें डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम को, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ना बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड वी कांट थिंक कि अगर हम लोग इसमें कुछ स्किप कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम को, देन वी कैन क्लियर द एग्जाम। नाबार्ड एग्जाम हम बिना गवर्नमेंट स्कीम के कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसीलिए आज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी, क्योंकि देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। आप खुद देखोगे, मैंने कंप्लीट इस पे टाइम लगा के आपके पास जितनी हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसके बारे में लिखा है, उसके अंदर जितनी स्कीम्स है वो लिखी है। पर हर स्कीम को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, हमें वो पढ़नी है जहां से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर जब 80% तक और फेज 1 में 50% तक जो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले उसको चेक करना, उसको बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना कि ये गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहली अगर हम लोग बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट स्कीम की, तो पहली मिनिस्ट्री जो हमारी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट मिनिस्ट्रीज के बारे में लिखा है। अब यहाँ से हम लोग एनालाइज करेंगे इस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है, बट एज पर नाबार्ड एग्जाम, क्योंकि सब कुछ पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग, ऐसा स्मार्ट स्टडी हमें करनी है जहां पर जो हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पूछ सकता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है।
तो इस मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पास सुमन स्कीम आती है जो कि सुरक्षित मृत्यु आश्वासन, ये स्कीम। एंड सेकंड है आयुष्मान भारत। और देखते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो कि हमारी वैक्सीन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में हमें बिल्कुल पढ़ना बनता है, अनिवार्य, बहुत ज्यादा बनता है, जरूरी। इसके बाद कुछ और देखें, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। मैंने आपके पास यहाँ पर जितनी भी हाईलाइट की हैं ये हमें बिल्कुल करनी है। जितनी ओवरऑल थी मैंने आपको मेंशन कर दी, बट उसमें से जो हाईलाइटेड वंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद कुछ और देखते हैं, इसी में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में क्या आती है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टेलीमनास इनिशिएटिव एंड नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ये हमारी पहली मिनिस्ट्री थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकंड मिनिस्ट्री जो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टडी इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये दो जो हमारी अभी योजना कहें, स्कीम कहें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इसके अलावा ये सारी भी हैं, बट इसमें से निष्ठा जो है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड, और जो टीचर्स इसके रिलेटेड थी, ये टीचर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके एडवांसमेंट, ये हमारे लिए बनती है इंपॉर्टेंट। कुछ और देखें तो स्टार्स प्रोजेक्ट, उन्नत भारत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत प्रोग्राम, ये सब के सब हमारे लिए जो प्रोग्राम जो है, स्कीम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, पीएम पोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम पोषण स्कीम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, पीएम श्री स्कूल एसएचआरआई स्कूल्स। इसके अलावा कुछ और देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ थर्ड हमारे पास मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप खुद देखेंगे जितनी मिनिस्ट्रीज है मैंने सबके लिए जो है एक कंप्लीट आपके लिए एक ही पीडीएफ में सब कुछ कंप्रेस करके दे दिया। अब यहाँ पे क्या बनता है, आई हैव ट्राइड टू कवर 3 टाइप्स ऑफ स्कीम। पहली बात जो करंट इन न्यूज की बात करें, सेकंड आती है जो लैंडमार्क स्कीम्स है, लैंडमार्क यानी कि जो है पुरानी स्कीम, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जब बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास आती है केवीके के बारे में पढ़ना, दैट्स अ लैंडमार्क स्कीम। बट जो अभी भी जिसकी इंपॉर्टेंस है वो उन स्कीम्स के बारे में पढ़ना। तो ये जो 3 स्कीम्स है करंट न्यूज में हमारे पास कौन सी है, न्यूज में अभी जो रिसेंट चल रही है, और तीसरी हम लोग लैंडमार्क स्कीम। तो इन तीनों को हमें वेटेज देते हुए इस साल और अगले साल के जो नाबार्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर स्टैंड अप इंडिया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, पीएम जन धन योजना। अभी हमें हाल ही में पता है कि और कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये स्कीम हमारे लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पास, मुद्रा योजना के क्वेश्चंस। इसके अलावा व्याय वंदना योजना, अटल पेंशन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुकन्या समृद्धि योजना। कुछ और देखें तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 2019, एंड सीनियर सिटीजन सेविंग जो हमारी स्कीम थी 2019 की। तो ये हमारी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से। फोर्थ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आई होप ये मिनिस्ट्री की तो एक स्कीम हमारे लिए निसंदेह यानी कि विदाउट एनी डाउट दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग अपने एक पार्ट की बात करते हैं विच इज ARD, अब एग्रीकल्चर की जितनी भी हमारे पास आएंगी वो आएंगी इसके अंदर, और सेकेंड जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी रूरल डेवलपमेंट। तो पहली हमारी जो मिनिस्ट्री है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, अभी रिसेंट में बात करें तो अभी हमारे पास एक और इसमें ऐड कर लेना, आई गेस मैं भूल गई, जो हमारे पास थी धन धान्य योजना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, धन धान्य योजना के बारे में पढ़ना, क्योंकि अभी इसमें जो भी चेंजेस आए हैं हमें उसके बारे में बिल्कुल नाबार्ड एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ARD पार्ट में से। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो है मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी हमारी स्कीम्स आती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ FPOs, 10,000 जो FPOs बनाने थे उसके रिलेटेड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो थी उस पर, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि सिंचाई योजना कब आई, क्या इसका एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना इसका फंड एलोकेट हुआ और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी,
कैसे ये हमारे ओवरऑल जो है एग्रीकल्चर को बेनिफिट देगी, सब कुछ हमारे लिए बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? पीएम अन्नदाता संरक्षण अभियान या तो कहें तो पीएम आशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लाई गई, कौन लाया इसे, कहाँ पे इसको स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बात करें तो। RKVY रफ्तार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना किस ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ही फोकस करती है, पीएम मानधन योजना, फसल बीमा योजना, ई नाम के बारे में अगर अभी कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या आ रहे हैं ई नाम को लेके, उसके बारे में पढ़ना, कंप्लीट मार्केट के बारे में समझना, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंजोर्शियम क्या है, नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हमारा अभी बन रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट का करंट टॉपिक, इसीलिए इसके बारे में समझना। केवीके जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, दैट्स अ स्टैटिक वन, बहुत पहले 1974 में लाया गया था, एस्टेब्लिश किया था। अब क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है, हमें समझना पड़ेगा कि केवीके क्या काम करता है, कैसे वो फार्मर्स की हेल्प कर रहा है। इसीलिए जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडमार्क, यानी कि बहुत पहले आई थी बट आज भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बरकरार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये बनता है इंपॉर्टेंट। कुछ और देखें इसमें, तो इसमें बाकी भी मैंने सारी मेंशन कर दी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर हाईलाइटेड, जैसे कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कौन सी है, ये सारी होगी। इसके अलावा हमारे पास आती है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिर्फ ऐसी स्कीम्स हैं जो आपसे केवल, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, या अगर मैं कहूँ फेज 1 फेज 2 में पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको फेज 1 या फेज 2 में ही नहीं, ये सेम क्वेश्चन था जो मेरे एक स्टूडेंट से, जो आज नाबार्ड ऑफिसर हैं, उनकी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस स्कीम के बारे में, कि क्यों ऐसा। पहली बात तो ये है क्या, इसके बारे में बताइए। सेकंड उन्होंने पूछा कि क्यों जो बहुत सारे जो नए यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारा, वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा, जबकि सरकार तो इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट भी दे रही है। तो क्या, कहाँ पे कमी आ रही है, ये कहाँ पे जो हमें सही तरीके से बताने में दिक्कत आ रही है, कि जो अभी भी हमारा यूथ है वो एग्री, जिसको कि ACABC के नाम से जानते हैं, क्यों इसको ऑप्ट नहीं कर रहे। तो ये 2022-23 या 23 के इंटरव्यू में मेरे ही एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि बताइए इसके बारे में, इंटरव्यू में हमें कंप्लीट बताइए। तो जो आप अभी स्कीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो सिर्फ आप लोग एक चीज का क्लियर कट रखना कि आप सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के लिए नहीं, एकदम आपको स्कीम को ऐसे प्रिपेयर करना है, खास करके जो अभी करंट स्कीम्स हमारी हैं, कि वो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आपको बिल्कुल एकदम उसको क्लिस्टर क्लियर करके जाने, ताकि तुरंत आप जो है उसके बढ़िया तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करके बता सको। तो ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि ये अभी 2023 में ही एक एस्पिरेंट से पूछा गया था, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि ये सेम क्वेश्चन जो था वो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ना फेज 1 ना फेज 2, डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की तो आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद कुछ और देखें, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये है। सेकेंड हमारे पास जो आती है मिनिस्ट्री, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये भी करना इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सो रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसका एक साइड पार्ट है, जिसमें हमें बिल्कुल रूरल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सी है। महात्मा गांधी नरेप करके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम ग्राम सड़क योजना क्या है, कब लाई गई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DDU विच इज ग्रामीण कौशल्या योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन
मिशन क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम प्रोग्राम, मिशन अमृत सरोवर सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू एसएजी। हमें भी पता है क्या इंपॉर्टेंस है ड्रोन्स की, उसके रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या क्या है, अब ये सारी जो स्कीम्स है ना, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये हमारी बनती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पार्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में हम सारी यही चीजें पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स में जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जितनी हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं क्या है, क्या उसमें हेल्प कर सकते हैं, एंड सोशल इश्यूज क्या है, तो वहां पे हम लोग जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो हमारी स्कीम्स है उसके बारे में पढ़ना बनता है इंपॉर्टेंट। जिसमें फर्स्ट आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, पीएम आवास योजना, अर्बन की बात करें तो अमृत 2.0, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अभी ये हाल ही में 2022-23 और 23-24 के सेशन में ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी थी कि ये योजना क्या है, क्या इसमें करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये भी हमें पता है, स्वच्छ भारत के रिलेटेड हमारा इंडिया जो है अब कितना ज्यादा अवेकन है, जिसमें वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो काम अब कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो स्मार्ट सिटी मिशन, नमस्ते प्रोजेक्ट, पीएम ई बस सेवा स्कीम एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है हाउसिंग अफेयर से जो है हमारी मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सो दीज वर द डिफरेंट स्कीम जो कि हमारी इस मिनिस्ट्री के अंडर इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें रिलेवेंट टू नाबार्ड एग्जाम तो उतनी ज्यादा हम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लाएंगे, उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। बट येस, अगर इसमें अभी करंट सेशन में कोई भी इन स्कीम्स में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो तब हमारे लिए ये स्कीम के बारे में पढ़ना बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट एज सच अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे लिए इस मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं, और एज कंपेयर टू जब हम बात करते हैं नाबार्ड की तो इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं बनती। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग मिनिस्ट्री देखें तो ये सारी हमारी पिछली मिनिस्ट्री के अंडर ही आती हैं स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो ये हमारी इस मिनिस्ट्री के अंडर है माइनॉरिटी अफेयर्स के। और पीएम विकास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम विकास जो है हमारे पास स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज वी नो हाउ मच इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, या फिर कहें तो ऑलरेडी वो कितना ज्यादा पुश जो है एंटरप्रेन्योर एग्रीप्रेन्योर पे दे रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, क्या है उसमें क्या था, कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना 3.0, 4.0, ये सब के सब हमारे लिए बनती है वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो श्रम योगी मानधन योजना एंड लघु व्यापारी मानधन योजना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो ये दो स्कीम्स आई हैं, क्योंकि ये हमारी सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, इसीलिए ये ईएसआई पार्ट में हो सकता है आपसे इनमें से किसी स्कीम के बारे में डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछ ले, या फिर इंटरव्यू में आपसे इसमें से पूछ सकते हैं। और हमने अभी देखा ही है कि अगर 80% तक जो है हमारी वेटेज जा रही है एग्जाम की स्कीम्स में से, तो बिल्कुल हमारे लिए स्कीम्स पढ़ना बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास उसके बाद आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जिसमें हमारे पास सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय यशस्वी योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन, जिसको कि असीम के नाम से जानते हैं, मिशन। ये क्या है, क्यों लाया गया, ये सब बनता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव, स्माइल स्कीम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल स्कीम्स, पीएम दक्ष स्कीम, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, श्रेष्ठा स्कीम क्या है, एंड द लास्ट इज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम क्या है। उसके बाद देखिए तो और हमारे पास आती है डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्कीम, अटल वयो अभ्युदय योजना, पीएम यशस्वी विश्वास योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, और एंड पे आती है श्रेयस स्कीम। तो ये हमारे लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इस मिनिस्ट्री से। उसके बाद देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड केयर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ ईएसआई की बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में से, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो है पोषण, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट एंड पीएम मातृ वंदना योजना, ये हमारी विमेन एंड चाइल्ड
जो है उस मिनिस्ट्री में से बहुत ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट में से इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा देखें तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसके अलावा अगर कोई भी अदर स्कीम इंपॉर्टेंट बनती है तो डेफिनेटली मैं आपको अपने टेलीग्राम सेशन पर उसके बारे में ज़रूर शेयर करूंगी, और या फिर आप लोग उसी के लिए जो है यूट्यूब, हमारे एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरी तरफ से एक शॉर्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर इसके अलावा हमारे पास या कोई भी इन जनरल कोई स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट बनती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ शॉर्ट और कंप्लीट अ जेनेरिक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और स्कीम। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सेम जो क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछे गए थे, मिशन शक्ति को लेके, मिशन वत्सल्य को लेके क्या कुछ है। आगे बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दीज आर द क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू पर्पस, जिसमें ये मेगा फूड पार्क का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। हाउ मेनी मेगा फूड पार्क इन योर डिस्ट्रिक्ट, या कहें तो आपकी स्टेट में कितने हैं, क्या आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट में मेगा फूड पार्क है, क्या काम करता है, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किस में उनकी एक्सपर्टीज है, इसके बारे में पूछना। तो ये आपसे आपकी इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि वो आपसे आपकी इंटरव्यू में मेगा फूड पार्क को लेके क्वेश्चन पूछेंगे। और पहला लिखा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेज स्कीम। इसके अलावा नेक्स्ट देखें हम लोग तो आगे आती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री के अंडर कौन कौन सी है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम एंड सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये हमारी बनती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से लेके जो उस मिनिस्ट्री के अंडर हमारी आती है स्कीम्स। नेक्स्ट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एज सच कोई आज तक जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट यस आई हैव प्रोवाइडेड यू अ लिस्ट। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इसमें से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तो आप बिल्कुल अपनी इस लिस्ट में से कोई भी आपको स्कीम के रिलेटेड लगता है तो यू नीड टू कवर दैट पर्टिकुलर स्कीम। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास आती है ट्राइबल अफेयर्स, जिसमें कि जनमन, न्यू सोलर पावर स्कीम अंडर जनमन क्या है, उसमें हमें पढ़ना बनेगा जरूरी। फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्पेक्ट टू द एआरडी। एग्रीकल्चर में देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अभी मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि मत्स्य संपदा योजना पे अभी 2022 में इसी का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था इसी के लिए पूछा गया था। आप खुद सोचिए कि अगर आपको डायरेक्टली 10 मार्क का या मैं कहूँ 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली एक स्कीम पढ़ने पे कवर हो रहा है, सो दैट्स वाई आप बिल्कुल भी ऐसी स्कीम को स्किप नहीं कर सकते हो जिसने आपकी नैया, जिसको कहते हैं पार करवानी हो, जिसने आपको खूब सारे मार्क्स दिलवाने हो। तो यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में से पीएम मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट देखें तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये बनता है इंपॉर्टेंट, एंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट देखें तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और लास्ट आती है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, ये बनती है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आए तो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वन नेशन वन राशन कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन राशन कार्ड एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हमारे लिए ये कुछ स्कीम्स है इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसमें ये सारी स्कीम्स हमारे लिए बनती है इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास मित्रा स्कीम के बारे में पढ़ना, टेक्सटाइल में हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मित्रा स्कीम बनती है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें तो आयुष से रिलेटेड ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जिसमें नाबार्ड के अभी तक जो है कोई क्वेश्चन अभी नहीं इसमें से कोई पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारे पास मेक इन इंडिया, वी नो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द प्रेजेंट टाइम वी आर फोकसिंग वेरी ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि हम उसे अब भारत में ही बनाएंगे, हिंदुस्तान में ही उसको डेवलप किया जाएगा, सो दैट्स वाई मेक इन इंडिया। साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये भी बनती है इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए तो ये हमारे पास कुछ और स्कीम्स आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, द नेक्स्ट मिनिस्ट्री जिसके अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंड, इसके बारे में पढ़ना बनता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एआरडी पार्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास ये स्कीम्स हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कुछ स्कीम्स हैं हमारे पास। एमएसएमई, जिसमें कि पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड एमएसएमई संबंध एंड संपर्क और संबंध, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में से। इसके अलावा एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम, एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम,
रैम्प स्कीम एंड विश्वकर्मा। तो ये हमारे पास पीएम विश्वकर्मा ये कुछ बनती है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नेक्स्ट आती है जल शक्ति को लेके, अगेन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईएसआई, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में आएंगे तो जल शक्ति हमारे लिए बनती है इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इसमें से एक दो क्वेश्चन तो अभी हमने लास्ट ईयर के एग्जाम में भी फाइंड आउट किए हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो है गोवर्धन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल की योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की जब बात करें, डैम रिहैबिलिटाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड नमामि गंगे प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन, नमामि गंगे प्रोग्राम, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। कुछ और स्कीम्स देखें इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से अपना बाद में एनालाइज करिए, PYQ लगाइए, उसमें देखिए कि कौन सी स्कीम जो है, कौन सी मिनिस्ट्री में से कौन सी स्कीम हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट बनती है। बिकॉज एज सच देयर आर 1000+ स्कीम्स, हमारे पास 1000 स्कीम्स हैं, 1000 में से अब 1100 में से, यानी कि कौन सी स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है वो आइडेंटिफाई करना ही हमारे लिए बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आगे देखें हम लोग, ये हमारी पिछली मिनिस्ट्री में से थी, अर्थ साइंस में से ये कुछ स्कीम्स जिसमें हमें अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो यू कैन स्टडी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूथ अफेयर एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स, जिसमें से ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे कि अब ये खेलो इंडिया तब इंपॉर्टेंट बन सकती थी जब ये बिल्कुल उसी साल में लाई गई थी, उस टाइम पे हमारे लिए खेलो इंडिया जो है ये प्रोग्राम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो मैंने आपको कंप्लीट एक साफ साफ जो है एकदम क्लियर कट आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में से क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो मेंशन कर दी। पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, अगेन विद रिस्पेक्ट टू ARD पार्ट। एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो फर्टिलाइजर में PM भारतीय जन औषधि परियोजना, PM प्रणाम, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM प्रणाम। नेक्स्ट देखें सिविल एविएशन में, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। हैवी इंडस्ट्री में, जिसमें कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये स्कीम हमें पता है कब इंपॉर्टेंट थी, जब सरकार ने बहुत ज़्यादा EV पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया था। उस टाइम पे ये स्कीम से बिल्कुल हमारे पास ESI के जो क्वेश्चंस थे वो बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि सरकार खुद बहुत ज़्यादा जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करी थी। इसीलिए हमारे पास हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में से ये वाली स्कीम के बारे में पढ़ना अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। नेक्स्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और एक और आती है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे कि PM डिवाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है, PM जो कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और दूसरी आती है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये दोनों हमारी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से इंपॉर्टेंट बनती है। इसके बाद पंचायती राज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास बनती है इंपॉर्टेंट, जिसमें कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एंड स्वामित्वा ये बनती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम पंचायती राज। नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इस मिनिस्ट्री के हमारे पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उज्ज्वला 2.0 दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देखिए तो रेलवे में से हमारी ये दो स्कीम है, लॉ एंड जस्टिस में, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये भी मिनिस्ट्री मैंने बिल्कुल कवर की है। इसमें जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कीम थी जैसे कि MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये बनती है इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में से। नेक्स्ट देखिए तो ये बनती है हमारी लास्ट आज की मिनिस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे भी ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, सेकेंड थिंग उसमें से इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पहली बात तो स्कीम्स कौन कौन सी है उसको मेंशन करना, एंड देन टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे कि अगर हम पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की, जिसमें कि हमारे पास डेयरी सहकार स्कीम, आयुष्मान सहकार, सहकार मित्रा जो कि स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड सहकार 22,
एक और रहेगी जो कि युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो ये थी कंप्लीट हमारी स्कीम, जिसमें आपको जितने हाईलाइटेड वंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई बिलीव इससे पहली बात तो आप एनालाइज करोगे कि कौन सी हमारे लिए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड साइड बाय साइड जो ईएसआई है, और कुछ पोर्शन जीए में अगर कोई स्कीम का पूछा जा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उस मिनिस्ट्री को आइडेंटिफाई करिए, मिनिस्ट्री के अंडर जो पर्टिकुलर स्कीम है उसके बारे में पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब बात करें फेज 2 आएगा तब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बनेगा जब आपके खुद के नोट्स बने होंगे। जस्ट लास्ट टाइम में आपको एक क्विक रिवीजन देनी होगी, जितने आपके पास नोट्स इंपॉर्टेंट इन स्कीम्स के बने होंगे आपको सिर्फ उसको तुरंत से जो होगा वो पढ़ना रहेगा। आई बिलीव ये जो आपके लिए वीडियो रहेगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम पहली बात इसको फ्रेम करने में, एंड सेकेंडली जिस वे से प्रेजेंट किया गया अलग से मिनिस्ट्री और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली ये स्कीम्स का पोर्शन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक एस्पिरेंट ने मुझे कहा था कि मैम एक स्कीम के बारे में बता दीजिए, इसके लिए कंप्लीट एक वीडियो जो है आपके लिए लाई गई है। तो एनालाइज करिए, फेज 1 फेज 2 दोनों में देखिए, लास्ट 2-3 साल का एनालाइज करिए और उसमें देखिए कौन सी और इंपॉर्टेंट स्कीम अगर कोई स्किप हुई है जिसको हमें कवर करना है। आई बिलीव दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, एंड मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।